Good evening, sir. Good evening. Okay, so before going to the success phase, first of all, you have to create a model page. Model page that already we discussed, it is created by using of Java class. Now check here how it is created by using Java class. Now check the model already we created here. Okay, तो हमारा कितना फील्ड था फॉर्म में 3 फील्ड था। एक है आपका लीग नेम, ईयर, sorry, year, title, and another is league name. So for the 3 value we are defining 3 variable. 3 value के लिए 3 variable हमने यहाँ पर define किया, int, year, season and title। 3 variable हमने define किया। तो जो हम लीग क्लास बनाए, लीग क्लास के लिए एक लीग कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया। मतलब जिस प्रोग्राम में आप लीग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, लीग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इट इज ए कंस्ट्रक्टर ऑफ लीग क्लास। कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर पैरामीटर है int, ईयर, स्ट्रिंग सीजन एंड स्ट्रिंग टाइटल। तो जो भी वैल्यू आप ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप पास करोगे, ये सब मेंबर वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर जब वेरिएबल में स्टोर होगा, वेरिएबल से आपको डेटा रिट्राइव करना पड़ेगा। तो डेटा रिट्राइव करने के लिए यहाँ पर हम वेरियस फंक्शन यूज किए। एक है गेट ईयर विच इज रिटर्न द ईयर, गेट सीजन विच इज रिटर्न द सीजन, गेट टाइटल विच इज रिटर्न ए टाइटल। मीन्स जब आप गेट ईयर फंक्शन को कॉल करोगे तो जो ईयर आप स्टोर किए हो मेंबर वेरिएबल में, तो ईयर आपका रिटर्न करेगा। जब आप गेट सीजन आप कॉल करोगे तो सीजन कॉल होगा। जब आप गेट टाइटल कॉल करोगे तो आपका टाइटल यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो ये कहाँ पर आपका कॉल होगा, तो यहाँ पर और एक कोडिंग हम लिखेंगे। तो कंट्रोलर में हम एक कोडिंग यहाँ पर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे ना, देखो यहाँ पर हमने ऐड किया था पहले, अगर आपका एरर आता है इफ एरर मैसेज, तो आपको एरर पेज में ले जाएगा। अगर आपका एरर नहीं आता है तब वो कहाँ पर जाएगा, तो वो सक्सेस पेज में जाएगा। तो सक्सेस पेज में जाने के लिए, तो हियर वी डिफाइन ए कोर्स। अगर आपका एरर नहीं आता है तो ये ऑटोमेटिक सक्सेस पेज में चला जाएगा।
ये मतलब ये आपका कंट्रोलर का कोडिंग है। ये जो कोडिंग है कंट्रोलर का कोडिंग है। तो इसमें क्या होगा, पहले आप यहाँ पर चेक करो, यहाँ तक हमने कोडिंग लिखा था। अगर आपका एरर होगा तो एरर पेज में चला जाएगा। अगर आपका एरर नहीं है तो आपको वो क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक क्लास में चला जाएगा। लीक क्लास हम कल क्रिएट किए थे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो लीक क्लास में, ये जो लीक क्लास हमने बनाया उसमें सारा इंफॉर्मेशन आपका स्टोर हो जाएगा। कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा ना, ईयर स्टोर होगा, स्ट्रिंग सीजन स्टोर होगा और टाइटल स्टोर होगा। तो अच्छा, लीक जो क्लास हमने बनाया वो कौन सा पैकेज में है, मॉडल पैकेज में है। तो यहाँ पर ये एरर यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि ये आपका दूसरा पैकेज में है, कंट्रोलर पैकेज में है। लीग है मॉडल पैकेज में। तो कंट्रोलर पैकेज में उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, इंपोर्ट मॉडल डॉट लीग। तो यहाँ पर एरर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लीग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू लीग। इस लीग में क्या पास होगा, ईयर सीजन टाइटल। ये ईयर सीजन टाइटल कहाँ पर है, जो पहले आप डिफाइन किए थे। ये जो वेरिएबल हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किया था, सीजन टाइटल और ईयर, ये जो वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करेंगे, ये तीनों वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, लीग क्लास ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आ जाता है ऑटोमेटिक वो क्या करेगा ना, आपका लीग क्लास में चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, मॉडल क्लास में चला जाएगा। मॉडल क्लास में जो ईयर स्ट्रिंग सीजन है यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो जाएगा वेरिएबल का वैल्यू। उसके बाद वो वैल्यू आपका मेंबर वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा, ईयर सीजन टाइटल। तो यहाँ पर स्टोर हो गया। वंस जो मेंबर वेरिएबल में अगर स्टोर हो जाता है, फिर उसके बाद जिस प्रोग्राम में आपको ईयर सीजन टाइटल चाहिए, बस आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर ये फंक्शन को आपको कॉल करना है, गेट ईयर गेट सीजन गेट टाइटल फंक्शन को कॉल करना है। अभी फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है, हम दूसरा सर्वलेट में जाएंगे। किस सर्वलेट में हम जाएंगे, एक एरर सर्वलेट में हम चले गए, अभी हम सक्सेस सर्वलेट में जाएंगे। सक्सेस सर्वलेट में इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए हमको और डेटा को पास करने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया। रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, आपका जो ऑब्जेक्ट है लीग, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पास किया, और आपका कांस्टेंट है ये हो गया लीग। मतलब यहाँ से जो सारा इंफॉर्मेशन है वो लीग कांस्टेंट में स्टोर हो जाएगा। फिर स्टोर होने के बाद ये आपको कहाँ पर मूव करेगा ना, ये जो पेज आपको मूव करेगा सक्सेस पेज में। रिक्वेस्ट डिस्पैचर व्यू, न्यू रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या करेगा ना, आपको एक सर्वलेट से दूसरा सर्वलेट को ट्रांसफर करेगा, मतलब आपको सक्सेस पेज में ले जाएगा। तो व्यू फॉरवर्ड, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो व्यू में हम पहले एरर पेज बनाए थे, तो यहाँ पर एक सक्सेस पेज भी है। तो यहाँ पर अभी हम सक्सेस पेज को डिजाइन करेंगे। सक्सेस पेज को डिजाइन करने के लिए सेम तरीका है जैसे कि एरर पेज में बनाए थे। तो आपको ये स्क्रॉल करके जो प्लस सिंबल है, वो प्लस सिंबल को एक्सटेंड करना है। उसके बाद आप देखना यहाँ पर डू गेट मेथड में एक प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड है, और डू पोस्ट मेथड में और एक प्रोसेस रिक्वेस्ट है। तो ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट के जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जनरेट व्यू। तो डू गेट में जनरेट व्यू और डू पोस्ट में भी जनरेट व्यू। तो यहाँ पर क्रिएट ए मेथड क्लिक कर में जो
एरर आएगा, वहाँ पर क्लिक करने पर आपको एक देखो यहाँ पर जनरेट व्यू मेथड क्रिएट हो गया। ये जो मेथड क्रिएट होता है इसके अंदर जो कोडिंग है बस उसको डिलीट करना है। डिलीट हो गया। फिर ये फंक्शन के बाहर आपको लिखना पड़ेगा थ्रोज IO एक्सेप्शन। फिर हम यहाँ पर जो सक्सेस पेज का डिजाइन करेंगे। सक्सेस पेज को डिजाइन करने के लिए एक एक कोडिंग आपको दिखा रहा हूँ। इफ यू फेस एनी स्टेप डाउट आस्क मी क्वेश्चन। सक्सेस पेज में मैं पहले ये दो कोडिंग लिख रहा हूँ। फर्स्ट मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया। वेरिएबल का नाम हो गया स्ट्रिंग पेज टाइटल। पेज टाइटल वेरिएबल है, डाटा टाइप उसका स्ट्रिंग है। वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू स्टोर किया ड्यूक सॉकर लीग आर्ड लीग सक्सेस। तो आपका पेज का टाइटल हो गया आर्ड लीग सक्सेस पेज। उसके बाद ये जो कंट्रोलर पेज में ओके। तो यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है क्या। वो मूवी चाहिए। देखो तो यहाँ पर आपका जो लीग क्लास में हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट लीग लीग ऑब्जेक्ट। तो लीग ऑब्जेक्ट में हमारा डाटा स्टोर है, तो इसको हम रिट्राइव करेंगे कहाँ पर, हम सक्सेस पेज में रिट्राइव करेंगे। तो वहाँ पर सेट एट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पर हमने गेट एट्रीब्यूट करेंगे लीग लीग ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट।
तो आर इम्पोर्ट मॉडल डॉट लीग, तो यहाँ पर आपका गेट एट्रीब्यूट हो गया। क्लियर टिल नाउ अंकिता, मधु, again sir. सागर, ओमकार? Yes sir, clear sir. The next Yes, sir. next coding I will pass in the success page. I have to generate the HTML response. मैं यहाँ पर HTML response generate करूँगा, मतलब जब रिक्वेस्ट आएगा उसका response generate करना पड़ेगा। तो यहाँ पर HTML response मैंने generate किया इधर, देखो। तो पहले response generate करने के लिए response डॉट सेट कंटेंट टाइप, आपका जो कंटेंट शो करना है, कंटेंट आपका कौन सा फॉर्मेट में रहेगा? कंटेंट आपका टेक्स्ट और HTML फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद प्रिंट राइटर आउट रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, मतलब जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कोर जावा में यूज़ करते थे, यहाँ पर यूज़ करोगे रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ऑब्जेक्ट हो गया आपका आउट, आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर HTML डिफाइन किया, HTML का हेडिंग डिफाइन किया हेड, आउट डॉट प्रिंट एल एन टाइटल, ये टाइटल पेज टाइटल कहाँ से आएगा ना, इधर आप जो डिफाइन किए हो पेज टाइटल, ये आपको दिखाएगा ड्यूक सकरलिक, तो यहाँ पर टाइटल आपका आ गया। उसके बाद आपका टेबल बॉर्डर हो गया 1, टेबल बॉर्डर 1, सेल पैडिंग 5, सेल स्पेसिंग 0, विड्थ इज 400। टेबल बॉर्डर हो गया 1, सेल पैडिंग हो जाएगा 5, सेल स्पेसिंग हो जाएगा 0, विड्थ हो जाएगा 400। और टेबल का बैकग्राउंड यहाँ पर रहेगा अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा, फिर यहाँ पर पेज टाइटल आपको शो करेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लीग का इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिट्राइव करने पड़ेगा। लीग का इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए लीग डॉट गेट टाइटल, अच्छा गेट टाइटल कहाँ पर है? हम मॉडल में जो डिफाइन किए हैं, देखो अभी मॉडल में हमने डिफाइन किया गेट टाइटल। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपका जो टाइटल आप पास किए होंगे यहाँ पर सक्सेस पेज में दिखाएगा दैट लीग इज एडेड सक्सेसफुल। अभी देखो मैं अभी ये प्रोग्राम रन करता हूँ कैसे आता है। पहले आपको एरर पेज भी दिखाया था, अभी सक्सेस पेज में आता हूँ। So starting server take time. This one. This form allow you to create a new soccer league. So when I
click the add league option. Suppose I pass here 2005. I pass a season is spring. Then title. Suppose I pass spring league. So when I click on it, it's showing you the success page. Your request to add the spring league was successful. Okay, again I explain it. First, what I did first for creating this application, again I will go for it. So first we did the home page HTML. This is your home page. I run this file. Okay, so this is my home page of the Duke Soccer League. So in the home page, first this is a HTML form. Title is Duke Soccer League, and here I define a table. यहाँ पर जो टेबल है ये वाला एक टेबल है. दिस इज ड्यूक सॉकर लीग होम. तो उसके अंदर मैंने टेबल बॉर्डर दे दिया 1, सेल पैडिंग हो गया 5, सेल स्पेसिंग हो गया 0, विड्थ हो गया 400 टेबल का विड्थ. देन टेबल का रो का बैकग्राउंड यहाँ पर एक प्री डिफाइंड जो HTML का बैकग्राउंड है वो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैंने पास कर दिया हेक्साडेसिमल कलर. ये आप इंटरनेट में आपको मिल जाएगा हेक्साडेसिमल कलर क्या है, जो सारा कलर मिल जाएगा. अलाइनमेंट हो गया सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर, हाइट हो गया 20. फिर आपको दिखाएगा यहाँ पर ड्यूक लीग होम पेज. यहाँ पर ड्यूक लीग होम पेज आपको शो करेगा. उसके बाद आपको शो करेगा दिस इज द होम पेज ऑफ द ड्यूक सॉकर लीग. उसके बाद यहाँ पर जो पेज है, मैं अगर लिस्ट लीग पेज में क्लिक करता हूँ तो आपको जो लिस्ट लीग जो इंफॉर्मेशन है ये दिखाएगा आपको, जो ऑलरेडी HTML पेज में क्रिएट है. ये कौन सा पेज है ना, ये लिस्ट लीग का पेज है. यहाँ पर हम पेज बनाए थे दिस वन ड्यूक सॉकर लीग लिस्ट ऑफ ऑल लीग. सेम टेबल का बॉर्डर दे दिया, सेल स्पेसिंग ये सब दे दिया और ये सारा लिस्ट आपको शो किया लिस्ट फॉर्मेट में. फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, ऐड लीग फॉर्म. यहाँ पर जहाँ पर हम डाटा दे रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या डाटा देंगे ना, एक देंगे ईयर, एक देंगे सीजन, एक देंगे टाइटल. जब हम ईयर देंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल्स टू ईयर. देन सीजन, सिलेक्ट नेम ऑफ सीजन. तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो गया अननोन. उसके बाद है स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर. ये सारा आपका ऑप्शन हो गया. उसके बाद हमने डिफाइन करेंगे यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे टाइटल. इनपुट टाइप इक्वल्स टू टाइटल, नेम इक्वल्स टू टाइटल. इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू ऐड लीग. तो यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट हो गया, नेम हो गया टाइटल, इनपुट टाइप हो गया सबमिट और आपका वैल्यू हो जाएगा ऐड लीग.
तो जो भी फॉर्म में आप जो भी इंफॉर्मेशन पास करोगे तो ये कहाँ पर जाएगा ना, आर्ड लीग में जाएगा। आर्ड लीग क्या है ना, एक कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर हमने कैसे बनाया ना, राइट क्लिक ऑन द सोर्स पैकेज, न्यू, देन जावा पैकेज। जावा पैकेज में यहाँ पर आपको एक नेम देना है कंट्रोलर। जब कंट्रोलर ऐड हो जाता है, कंट्रोलर के ऊपर आपको क्या करना है ना, राइट क्लिक करना है, न्यू, देन सर्वलेट। यहाँ पर सर्वलेट ऐड करना है। सर्वलेट का नाम क्या देना है ना, आर्ड लीग। आर्ड लीग मैं यहाँ पर एक नाम देता हूँ, आर्ड लीग 1। उसके बाद नेक्स्ट करना है, देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ये चीज आपको करना ही होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। उसको क्लिक करने के बाद आपको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद हम ये जो फॉर्म का डाटा कहाँ पर इवैल्यूएट होगा ना, यहाँ पर हमने मेथड दे दिया, क्या है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। जब आप कंट्रोलर ओपन करोगे तो आपका 3 ठो मेथड रहेगा। एक है बाय डिफॉल्ट रहेगा आपका प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड, ये मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। उसके बाद आप जब सर्वलेट ओपन करोगे तो ऐसा एक प्लस सिंबल आएगा, ये प्लस सिंबल को आपको एक्सटेंड करना है। उसके बाद आपको 2 मेथड मिलेगा, एक है डू गेट मेथड और एक हो गया आपका डू पोस्ट मेथड। आपका कोडिंग कहाँ पर लिखना है, डू पोस्ट मेथड में। व्हाई वी हैव टू राइट इन द डू पोस्ट, बिकॉज इन the rlig form, in rlig form method we have given as post, यहाँ पर मेथड मैंने पोस्ट दे दिया। तो आप इसके वजह से आपको डू पोस्ट मेथड के अंदर आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा। तो कंट्रोलर में आपका जो डेटा आप दे रहे हो वो सब वैलिडेशन होगा, सही वैल्यू आप दे रहे हो कि नहीं। तो एक पेज में हम वैलिडेट जब करेंगे, अगर हम सही वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो इट इज शोइंग एन एरर। तो आपका वही पेज में कितना एरर आएगा, सो दैट इज अननोन इन एडवांस। तो कितना एरर आएगा आपको पता नहीं है। उसके वजह से यहाँ पर हमने पास किया क्या ना, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट हो गया एरर मैसेज, न्यू लिंक लिस्ट। फिर हम जो एरर आएगा वो एरर को हम दूसरा सर्वलेट में शो करेंगे। दूसरा सर्वलेट में वैल्यू शो करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा सेट एट्रीब्यूट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट किसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखो जो डू पोस्ट मेथड में हम लिखे हैं http सर्वलेट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो नाम रहेगा, सपोज यहाँ पर re आप दोगे तो आपको लिखना पड़ेगा re.set attribute। आज by default it is present as a request, so that we define here request.set attribute। तो आपका जो एरर मैसेज आएगा तो एरर ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, यहाँ से आकर आपका एक कांस्टेंट में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है ना, आपका जो ईयर है, जो फॉर्म का जो डाटा है यहाँ पर हम रिट्राइव करेंगे, स्ट्रिंग ईयर str request.get पैरामीटर ईयर। तो जो ईयर का इंफॉर्मेशन है वो ईयर str में स्टोर होगा। एंड वी आर यूजिंग ट्रिम मेथड। अगर कोई व्हाइट स्पेस रह जाता है उसको रिमूव करने के लिए ट्रिम मेथड यूज किया जाता है। सो नाउ इट इज स्टोर इन द ईयर str। उसके बाद आप सिजिन को रिट्राइव करोगे, सिजिन को जब रिट्राइव करोगे यहाँ पर ट्रिम मेथड यूज किया जाता है व्हाइट स्पेस रिमूव करने के लिए, वो फिर आपका सिजिन वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर आपका टाइटल वेरिएबल में स्टोर होगा। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया int ईयर इक्वल्स टू -1, एक डिफॉल्ट वेरिएबल डिफाइन किया। तो जो भी ईयर आप पास कर रहे हो वो ईयर कौन सा फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर हमने क्या किया ना, उसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या पास किया ना, integer.parseInt ईयर str। तो इंटीजर में कन्वर्ट होकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अगर कन्वर्सन के दौरान अगर कोई भी एरर आता है तो वो स्टोर हो जाएगा एरर मैसेज डॉट आर्ड, एरर मैसेज जो ऑलरेडी यहाँ पर हमने ऊपर डिफाइन किया है लिस्ट एरर मैसेज। तो कोई भी एरर आता है वो एरर ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा, दिस ईयर फील्ड मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। फिर यहाँ पर हम वैलिडेशन करेंगे, अगर आपका ईयर नॉट इक्वल टू -1 है और आपका ईयर अगर ग्रेटर देन 2000 है और ईयर इज लेस देन 2000 और ईयर इज ग्रेटर देन 2010, देन आपको एक एरर मैसेज शो करेगा द ईयर फील्ड
must be within the 2000 to 2010. अगर आप सीजन सिलेक्ट करते हो, सीजन डॉट इक्वल्स, मगर अगर आप कुछ भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपको एक एरर मैसेज शो करेगा, प्लीज सिलेक्ट ए लीग सीजन। अगर टाइटल में कुछ भी वैल्यू नहीं देते हो तो आपका एरर ऑब्जेक्ट में वैल्यू ऐड हो जाएगा, प्लीज एंटर द टाइटल ऑफ द लीग। अगर आपका एरर पेज, एरर ऑब्जेक्ट अगर एम्प्टी नहीं है, नॉट एरर मैसेज ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी, अगर एरर पेज एम्प्टी नहीं है तो आपको क्या करेगा, इस सर्वलेट जो कंट्रोलर सर्वलेट है आपको एरर पेज सर्वलेट में ले जाएगा। एरर पेज सर्वलेट कहां पर हम डिफाइन करेंगे ना, जिस तरह से यहाँ पर सोर्स पैकेज में राइट क्लिक करके न्यू, देन एक जावा पैकेज, उसका नाम दे देना है व्यू, व्यू यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। फिर व्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू, फिर जावा सर्वलेट, जावा सर्वलेट करके एरर मैसेज हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। एरर मैसेज में क्या होगा, हम एरर मैसेज को रिट्राइव करेंगे। रिट्राइव करने के लिए जिस तरह से आपको दिखाए हैं, पहले आपको जो डू गेट और डू पोस्ट मेथड है वहां पर प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। प्रोसेस रिक्वेस्ट को हटाकर यहाँ पर जनरेट व्यू यहाँ पर डिफाइन करना है, फिर नीचे जनरेट व्यू डिफाइन करना है। तो जनरेट व्यू जब आप डिफाइन करोगे एक एरर मैसेज आएगा, वही एरर मैसेज में क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा क्रिएट ए मेथड फॉर जनरेट व्यू। अगर आप इसको क्लिक कर देते हो तो नीचे एक जनरेट व्यू मेथड क्रिएट हो जाएगा। फिर लास्ट में सिर्फ आपको ऐड करना है थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, जैसे कि मैंने सक्सेस पेज में अभी बनाया। फिर यहाँ पर एक पेज टाइटल डिफाइन कर दिया, स्ट्रिंग पेज टाइटल ड्यूक सॉकर लीग एरर पेज। देन उस प्रोग्राम में जो कंट्रोलर में हम यूज किए थे सेट एट्रीब्यूट, लिस्ट एरर मैसेज इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट, तो यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट किए थे, यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट करेंगे, मतलब एरर को रिट्राइव करने के लिए गेट एट्रीब्यूट यूज किया गया। तो एरर मैसेज रिट्राइव होकर यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। जब एरर ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया, ऑब्जेक्ट से हम वैल्यू रिट्राइव करेंगे, वैल्यू रिट्राइव करके कहाँ पर दिखाएंगे ना, एक HTML पेज में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो रेस्पॉन्स आएगा, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट और HTML होगा। फिर प्रिंट राइटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के जगह पर यहाँ पर हम प्रिंट राइटर यूज किए हैं, आउट डॉट प्रिंटलन HTML, यहाँ पर पेज टाइटल हो गया, पेज का बैकग्राउंड हो गया येलो। तो फिर यहाँ पर आपको दिखाएगा फॉन्ट कलर रेड, प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग एरर। तो आपका वैल्यू कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट में स्टोर है। ऑब्जेक्ट से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए यहाँ पर आइटरेटर मेथड यूज किया गया। आइटरेटर मेथड से सारा वैल्यू आकर आइटम ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। तो जब तक आपका लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है उसके ऑब्जेक्ट में, तब तक क्या होगा ना, आपका कर्सर नेक्स्ट एलिमेंट में मूवमेंट होगा। मतलब जब तक आपका लास्ट एलिमेंट है, हाज नेक्स्ट चेक वेदर नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट और नॉट। तो जब तक आपका एलिमेंट प्रेजेंट है तब तक नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, मूव करेगा, एक एक एलिमेंट को मूव करके उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मैसेज वेरिएबल में डाल देगा, और जितना भी एरर है वो सब आपका लिस्ट फॉर्मेट में शो कर देगा। लेकिन कंट्रोलर पेज में अभी हम आपको समझाया, अगर आपका एरर नहीं है तो क्या होगा ना, वो लीग क्लास में चला जाएगा। लीग क्लास क्या है ना, है बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक कहां पर लिखा जाता है ना, मॉडल में लिखा जाता है। तो सोर्स पैकेज में राइट क्लिक करके न्यू जावा पैकेज, पैकेज का नाम दे देना है मॉडल। मॉडल में क्या करना है ना, राइट क्लिक न्यू, देन आपको ऐड करना है नॉट सर्वलेट, जावा क्लास ऐड करना है। जावा क्लास ऐड करके उसके नाम दे देना है लीग, उसका नाम देना है लीग। तो आप अपना हिसाब से आप नाम दे सकते हो अपना प्रोग्राम में, लेकिन इस प्रोग्राम में हम दे दिए लीग। तो लीग में हमने 3 मेंबर वेरिएबल डिफाइन किया, 3 मेंबर वेरिएबल, फिर लीग क्लास का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, और कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर दे दिया int ईयर, सीजन एंड स्ट्रिंग टाइटल। जैसे कि आप जानते हो, अगर मेंबर वेरिएबल पैरामीटर वेरिएबल का नाम सेम है तो मेंबर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस कीवर्ड यहाँ पर यूज किया गया। दिस डॉट ईयर इक्वल्स टू ईयर, दिस डॉट सीजन इक्वल्स टू सीजन, दिस डॉट टाइटल इक्वल्स टू टाइटल। फिर हम यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर होने के बाद वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए यहाँ पर मेथड डिफाइन किए, गेट मेथड। अगर हम गेट ईयर को कॉल करेंगे तो हमको ईयर रिटर्न करेगा, गेट सीजन मेथड को कॉल करेंगे तो सीजन रिटर्न करेगा, गेट टाइटल को कॉल करेंगे तो टाइटल मेथड हमको रिटर्न करेगा।
और यहाँ पर सारा चीज आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में शो करेगा। तो फिर ये लीग हो गया। लीग होने के बाद क्या होगा ना, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट लीग ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका एरर नहीं है तो आपको सक्सेस पेज में ले जाएगा। सक्सेस पेज में हम क्या डालेंगे ना, व्यू में राइट क्लिक, न्यू जावा सर्वलेट, देन सक्सेस पेज डालेंगे। सक्सेस पेज में उस तरह से आपको क्या करना होगा ना, डू गेट और डू पोस्ट जो मेथड है उसके अंदर जनरेट व्यू, यहाँ पर जनरेट व्यू डिफाइन करना है। उसके बाद आपका पेज टाइटल देना है और जो डिजाइनिंग यहाँ पर देना है आपको दे देना है। लेकिन उससे पहले आपको लीग क्लास जो सेट एट्रीब्यूट हुआ था यहाँ पर हम गेट एट्रीब्यूट करेंगे। रिक्वेस्ट गेट एट्रीब्यूट लीग और लीग ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। और ये जो लीग ऑब्जेक्ट के मदद से हम यहाँ पर गेट टाइटल को कॉल करेंगे। सिर्फ एक फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया। तो इट इज वन पार्ट ऑफ योर सर्वलेट, मीन्स हाउ you have to create a success and error page. I think I will able to explain this thing properly. Any doubt? Ankita? No, sir. No doubt. Okay. So Sir, now what is self-pacing? I will share all this code at night. Okay, you do it tomorrow, is Sunday, you do it properly. And if you have any doubt, see the video and do it. If you have any doubt, again you have to connect or call me. I will help you out. Or if you have the timing, if you want to come, you come to center. Okay, then I will guide you. Okay, those are reside Cuttack. Okay, the Cuttack ପାଖାପାଖି ରହୁଛ ତମେ ଆସିଯିବ। Okay, so I will guide you how to write this program. Okay, from 9 to 12. Okay, it at College Square. If you want to meet, you meet it. Okay, or else you do it alone. And if you face any doubt, you call me. I will guide you. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.